हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम डील करेंगे निमोनिया। व्हाट इज़ निमोनिया? निमोनिया इज़ एन इन्फेक्शन दैट इन्फ्लाम्स द ईयर sac in one or both lungs which may fill with fluid or pus. निमोनिया एक इन्फेक्शियस इन्फ्लाम्ड होता है एयर सेक मतलब एल्वेलाई में इन्फ्लाम्ड हो जाता है। यानी इन्फ्लामेशन अगर हो जाता है वहाँ पे जो एल्वेलाई है वो फूल जाती है। उसमें क्या होता है, वाटर का एक्यूमुलेशन होने लगता है, वाटर या पस का एक्यूमुलेशन होने लगता है, या फिर वन लंग्स के एल्वेलाई में या फिर बोथ लंग्स के एल्वेलाई में। इसे बोलते हैं निमोनिया। पैथोफिजियोलॉजी यानी कि ये कैसे कॉज होता है। इन्फेक्शियस एजेंट इन्वेड इन लंग्स, जब इन्फेक्शियस एजेंट हमारे लंग्स में इंटर हो जाता है उस कंडीशन के कारण इट लीड्स टू कॉजिंग एलुलर इन्फ्लामेशन। उसके कारण वो लंग्स के जो एंटीजन्स है वो एल्वेलाई को अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे इन्फ्लामेशन कॉज होता है और इन्फ्लामेशन की वजह से फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होता है और फ्लूइड के एक्यूमुलेशन की वजह से जो एल्वेलाई का मेन फंक्शन था ऑक्सीजन एक्सचेंज का वो नहीं कर पाती है, इम्पेयर्ड ऑक्सीजन एक्सचेंज हो जाता है, जिसके कारण रेस्पिरेटरी फेलियर भी कॉज हो सकता है। यह है इसकी पैथोफिजियोलॉजी। इस तरीके से निमोनिया कॉज होता है। इसके कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर देखते हैं। फर्स्ट है बैक्टीरिया, वो भी स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, देन वायरस जैसे फ्लू, कोविड-19, देन फंगी इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पीपल, यानी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड यानी कि जो पीपल में इम्यूनिटी बहुत लो है उस कंडीशन में। देन एक्सपायरेशन ऑफ फूड एंड लिक्विड, फूड और लिक्विड का एक्सपायरेशन होता है उस कंडीशन में भी ये हो सकता है। देन क्रोनिक इलनेस जैसे COPD, डायबिटीज़, इस टाइप की अगर डिसीज़ है उसके कारण भी ये कॉज हो सकता है। और जो पर्सन स्मोकिंग कर रहा है उसकी वजह से भी ये कॉज हो सकता है, वो क्योंकि वो लंग्स को इफेक्ट करता है। देन वीकन इम्यून सिस्टम, जिसकी इम्यून पावर बहुत लो है उस कंडीशन में उसको कॉज कर सकता है इजीली। देन साइन एंड सिम्टम्स, हाई फीवर एंड चिल्स, इसके साइन एंड सिम्टम्स में बहुत ज़्यादा फीवर आता है, चिल्स होती है। देन प्रोड्यूस कॉफ़ी होता है, चेस्ट पेन होता है, सीने में दर्द होता है और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ लेने में परेशानी होती है और फटीग थकान महसूस होती है। अब इसे चेक कैसे करेंगे कि हमें निमोनिया ही कॉज हुआ है ऐसा देखने के लिए, तो चेस्ट एक्सरे करवाएंगे, देन ब्लड एंड स्पुटम टेस्ट करवाएंगे, पल्स ऑक्सीमेट्री कराएंगे और फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। उसे पता चल जाएगा कि उसे निमोनिया है। देन ट्रीटमेंट में फर्स्ट है एंटीबायोटिक्स फॉर बैक्टीरियल निमोनिया, यानी बैक्टीरिया को किल करने के लिए एंटीबैक्टीरियल मेडिकेशन प्रोवाइड करेंगे और फिर एंटीवायरल ड्रग प्रोवाइड करेंगे जैसे वायरल निमोनिया है उस कंडीशन में, एंड रेस्ट फ्लूइड ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड करेंगे अगर ज़रूरी है तो, यानी उसे ऑक्सीजन लेने में एक्सचेंज करने में वो प्रॉब्लम हो रही है, उसकी एल्वेलाई में ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तो उस कंडीशन में उसे ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे, रेस्ट देंगे और एक्सेसिव फ्लूइड प्रोवाइड करेंगे। देन हॉस्पिटलाइजेशन, अगर वो ज़्यादा सीवियर केस हो गया है उसे, तब ज़्यादा ही सीवियर हो गया। देन कॉम्प्लिकेशन, अगर ये ट्रीटमेंट नहीं हो पाया यानी ट्रीटमेंट से वो क्योर नहीं हो पाई उस कंडीशन में होगा रेस्पिरेटरी फेलियर, सेप्सिस एंड लंग्स एब्सिस। थैंक यू। अगर इसी टाइप की और वीडियो चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।